हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम एक शब्द के बारे में बताते हैं जो शायद हम कभी कभी सुनते हैं, जिसका नाम हम शायद मरने के बाद ही सुनते हैं। तो ये है एक शब्द पंच तत्व, यानी कि पंच तत्व में मिलना। कभी कभी सुनते हैं हम कि मरने के बाद शरीर हमारा पंच तत्व में मिलता है क्या ये पंच तत्व? और हमारा शरीर पंच तत्व में कैसे बना है, क्या बना है? आज हम जानेंगे कि पंच तत्व का क्या महत्व है। हिंदू शास्त्रों में बताया गया है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: हवा, मिट्टी, पानी, अग्नि, आकाश। अर्थ है, जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हवा यानी श्वास चला जाता है। जब जलाया जाता है तो अग्नि प्रमुख होती है, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। शरीर फिर जलकर मिट्टी में मिलती है और अस्थियां जल में प्रवाहित की जाती हैं। शरीर जिन 5 तत्वों से मिलकर बना है उसी में विलीन हो जाती है। इसी को कहते हैं कि हमारा मरने के बाद शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया। ईश्वर की रचना के मुताबिक ये तत्व किसी में ज्यादा होते हैं तो किसी में कम। अंत में सभी सजीव इन्हीं पंच तत्वों में समा जाते हैं। किसी वस्तु को सजीव बनाने के लिए इसमें परमात्मा का स्वरूप होना आवश्यक है, यानी कि जब हमारे शरीर में आत्मा विद्यमान हो तभी हम कह सकते हैं कि हमारा शरीर जीवित है। अगर आत्मा यानी श्वास नहीं रहे तो यह शरीर निर्जीव बनकर और बिखरकर पंच तत्व में विलीन हो जाती है। अब हम इन 5 तत्वों के गुणों को अलग अलग समझते हैं। हमारे शरीर में कहाँ कहाँ इनका स्थान है, तो चलिए जानते हैं। पहला तत्व है आकाश, यानी कि अनंत। ये हमारे शरीर का संतुलन बनाता है। इसमें वाणी का निर्माण होता है। शरीर में इसे हम मस्तक कहते हैं और मन इसमें जुड़ा होता है, यानी कि जिस प्रकार आकाश अनंत चीज़ों को समाये हुए है, उसी तरह मन हमारे शरीर के अनंत विचारों को समाये हुए है। इसमें दुख, सुख, क्रोध, घृणा, लालच सभी चीज़ भरे हुए होते हैं। जिस प्रकार आकाश में कभी धूल आता है तो कभी बादल, तो कभी बारिश, कभी आंधी, कभी तूफान, उसी तरह मन भी हमारा उमड़ता रहता है, कभी शांत रहता है। तो अनेकों विचारों को पाले हुए मन आकाश की तुलना किया जाता है। दूसरा है पृथ्वी। पृथ्वी का अर्थ हमारे शरीर की त्वचा, यानी कि सारा संपूर्ण शरीर का निर्माण से है। इसमें मांसपेशी हो या किसी प्रकार का त्वचा हो, कोशिका हो, सभी इसी में आते हैं, जो मरने के बाद, जलने के बाद या शरीर में दफन होने के, जमीन में दफन होने के बाद इसी में मिट्टी में विलीन हो जाते हैं। तीसरा है जल। हमारे शरीर के अंदर जितने भी तरल पदार्थ हैं वे जल के अंदर आते हैं, या रक्त हो या पानी। जो भी हमारे पाचन क्रिया में जो भी एंजाइम काम होते हैं सभी जल के अंश माने जाते हैं। चौथा है वायु। हमारे शरीर की सांसों का आना जाना ही वायु है। अगर वायु रुक गई तो शरीर मृत हो जाता है। यह शरीर को गति देता है, शरीर को सजीव रखता है और सजीव को और निर्जीव के बीच की कड़ी है। पहचान दिलाता है कि आदमी जिंदा है, यानी कि जीव में जिंदा होने की शक्ति हवा के द्वारा ही बताई गई है। पांचवा है अग्नि। हमारे शरीर की ऊर्जा प्रदान शक्ति अग्नि है, यानी खाए हुए भोजन को पचाना, फिर सजीवों में शक्ति प्रदान करना ही अग्नि है। फिर यही ऊर्जा हमें कार्य करने की शक्ति देती है। तो दोस्तों, जब ये पंच तत्व संगठित होते हैं तो जीव सजीव कहलाता है और वह हर काम कर सकता है। तो हम कहते हैं कि हमारा शरीर पंच तत्व का बना होता है। लेकिन जैसे ही किसी एक तत्व का इसमें घटना होता है, यानी कि रक्त निकल जाए, या फिर आपका श्वास टूट जाए, या फिर जल न मिले, या फिर भोजन न मिले, किसी एक तत्व अगर घट जाता है तो हमारी मृत्यु निश्चित हो जाती है। और इसी को हम कहते हैं कि मरने के बाद मनुष्य ने पंच तत्व में अपना शरीर त्याग दिया। पंच तत्व का निर्माण में शरीर बना था और फिर मरने के बाद पंच तत्व में विलीन हो गया। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि पंच तत्व क्या है। तो आज का वीडियो इतना ही। देखते रहें मेरे चैनल को, लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। सभी देखने वाले भाई बहनों को मेरा
धन्यवाद।